अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो और सुनाते हैं आपको खूबसूरत सी हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर अमल के लिए अल्लाह के यहाँ पहुँचने के लिए दरमियान में हिजाब होता है, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह और बाप की दुआ बेटे के लिए दोनों के लिए कोई हिजाब नहीं। पर्दा ना होने का मतलब यह है कि इन चीज़ों के कबूल होने में ज़रा सी भी देर नहीं लगती और उमूर के दरमियान कबूल तक और भी वास्ते हाइल होते हैं, लेकिन ये चीज़ बराह रास्त बारगाह इलाही तक फौरन पहुँचती है। एक किस्सा लिखा हुआ है कलमे से ही मुतालिक, मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ, बहुत खूबसूरत है। एक काफिर बादशाह नहायत ही और मुतशद्दिद मुतअस्सिब था। इत्तफाक से मुसलमानों की एक लड़ाई में गिरफ्तार हो गया। चूँकि मुसलमानों को इससे तकलीफें बहुत पहुंची थी, इसलिए इंतकाम का जोश इनमें भी बहुत था। इसको एक देग में डालकर आग पर रख दिया। उसने अव्वल अपने बुतों को पुकारना शुरू किया और मदद चाही। जब कुछ बन ना पड़ा तो वही मुसलमान हुआ और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द शुरू किया। लगातार पढ़ रहा था और ऐसी हालत में जिस खुलूस और जोश से पढ़ा जा सकता है जाहिर है, फौरन अल्लाह ताला शान की तरफ से मदद हुई और इस जोर से बारिश हुई कि वो सारी आग भी बुझ गई और देग ठंडी हो गई। इसके बाद जोर से आंधी चली जिससे वो देग उड़ी और दूर किसी शहर में जहां सब ही काफिर थे जाकर गिरी। ये शख्स लगातार कलमा तैयबा पढ़ रहा था। लोग उसके गिर्द जमा हो गए और अजूबा देखकर मुतहिर थे। उससे हाल दरियाफ्त किया। उसने अपनी सरगज़िश्त सुनाई जिससे वो लोग भी मुसलमान हो गए। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। कलमा तैयबा से मुतालिक को खूबसूरत सी हदीस आप लोग को पढ़कर सुनाते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन हक ताला शान हो इरशाद फरमाएंगे कि जहन्नम से हर उस शख्स को निकाल लो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और उसके दिल में एक जर्रा बराबर भी ईमान हो। हर उस शख्स को निकाल लो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो या मुझे किसी तरह भी याद किया हो या किसी मौके पर मुझसे डरा हो। कितने खूबसूरत यह हदीस है। मैं आप लोगों को दोबारा पढ़कर सुनाती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन हक ताला शान हो इरशाद फरमाएंगे कि जहन्नम से हर उस शख्स को निकाल लो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और उसके दिल में एक जर्रा बराबर भी ईमान हो। हर उस शख्स को निकाल लो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो या मुझे किसी तरह भी याद किया हो या किसी मौके पर मुझसे डरा हो। सुभान अल्लाह। इस पाक कलमे में हक ताला शानहू ने क्या क्या बरक़ात रखी हैं, इसका मामूली सा अंदाज़ा इतनी ही बात से हो जाता है कि 100 बरस का बूढ़ा जिसकी तमाम उम्र कुफ्र और शिर्क में गुजरी हो, एक मरतबा इस पाक कलमे को ईमान के साथ पढ़ने से मुसलमान हो जाता है और उम्र भर के सारे गुनाह ज़ाइल हो जाते हैं। और ईमान लाने के बाद अगर गुनाह भी किए हों तब भी इस कलमे की बरकत से किसी न किसी वक्त जहन्नम से ज़रूर निकलेगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि इस्लाम ऐसा धुंधला रह जाएगा जैसे कपड़े के नक्शो निगार पुराने हो जाने से धुंधले हो जाते हैं कि ना कोई रोज़े को जानेगा, ना हज को, ना ज़कात को। आखिर एक रात ऐसी होगी कि कुरान पाक भी उठा लिया जाएगा, कोई आयत इसकी बाकी ना रहेगी। बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें ये कहेंगी कि हमने अपने बड़ों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते सुना था, हम भी इसी को पढ़ेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के एक शागिर्द ने अर्ज़ किया कि जब ज़कात, हज, रोज़ा कोई रुकन ना होगा तो ये कलमा ही क्या काम देगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने
سکوت فرمایا. انہوں نے پھر یہی عرض کیا. تیسری مرتبہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکالے گا. سبحان اللہ. جہنم سے نکالے گا یعنی ارکان اسلام کے ادا نہ کرنے کا عذاب بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت اس کلمے کی برکت سے نجات پائے گا. یہی مطلب ہے حدیث بالا کا کہ اگر ایمان کا ذرا سا حصہ بھی ہے تب بھی جہنم سے کسی نہ کسی وقت نکالا جائے گا. ایک حدیث میں ہے جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے وہ اس کو کسی نہ کسی دن ضرور کام دے گا, وہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا بھگتنا پڑے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یعنی کہ جو دیگر ہمارے جو گناہ ہوں گے ان کو بھگتنے کے بعد جو کلمہ گو ہیں وہ لازمن جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, چاہے وہ اپنے جو گناہ ہیں ان کی سزا بھگتنے کے بعد ہی کیوں نہ جائیں, لیکن ایک دن لازمی وہ جنت میں جائیں گے. جتنے بھی کلمہ گو ہیں سب جو ہے کوئی نہ کوئی سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں جلنے کے بعد وہ جو ہے جنت میں لازمی جائیں گی. اور جو مشرک ہیں جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے. استغفر اللہ. اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک مختصر سی درود پاک ہے اور اس کا جو پڑھنے کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے, مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. جو شخص جمعے کے دن اس درود پاک کو پڑھے گا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ پڑھے گا, اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ. جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. جو ویڈیو کا اینڈ میں اس میں آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ اس طرح پہ اگر پڑھوں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو زبر ذہن میں کوئی جو ہے سمجھ میں نہ آئے اور آپ لوگ غلط پڑھ لیں اور آپ لوگوں کا جو ہے ثواب ضائع ہو جائے. تو اس لیے جو ہے اس کی جو پک جو ہے میں لگا دوں گی اس ویڈیو کے اینڈ میں, آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیے گا. بہت 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 اچھا ہے. ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا رکھے گا بہت خیال, مجھے رکھے گا اپنی دعاؤں میں یاد اور ہدایت کے لیے دعا ضرور مانگا کریں. اللہ ان لوگوں کو ہی ہدایت فرماتے ہیں جو اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں.